नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करने वाले हैं वायरस को लेकर। एक बहुत ख़ास तरह की इन्फॉर्मेशन आई है और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जो भारत में वायरस आ रहा है या पूरी दुनिया में जो वायरस आ रहा है वो कोरोना वायरस के अलावा भी अब जो वायरस की बाढ़ आई है उसको लेकर एक रिसर्च आई है। और रिसर्च ये कह रही है कि जैसे जैसे हम लोग जंगलों में अतिक्रमण कर रहे हैं और उसके कारण बहुत सारे तेंदुए या दूसरे जानवर हमारे आसपास शहरों में आते जा रहे हैं, उसी तरह से अब ये हो रहा है कि ये जो कोरोना वायरस है या इस तरह के जो वायरस हैं, वाइल्ड वायरस जो हैं, वो शहरों की तरफ आने लग गए हैं। आने वाले समय में महामारी किन जानवरों के माध्यम से आ सकती है, सार्स वायरस किन किन जानवरों में मौजूद है, वो जानवर हमारे साथ रहते हैं या कहीं और रहते हैं, इस तरह की बहुत सारी जानकारियाँ अभी मार्केट में आ रही हैं, हमारे आपके सामने परोसी जा रही हैं। क्या जानकारियां हैं, किस तरह की जानकारियां हैं और इन जानकारियों से हमारे और आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इस बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID जो है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखा हुआ है, उसके ज़रिए आप हमको भुगतान कर सकते हैं। बहुत सरल प्रक्रिया है। UPI ID के ज़रिए आपसे आसानी से किसी भी ऐप से भुगतान कर सकते हैं। अगर आपको बारकोड स्कैन करने में सहूलियत होती है तो इस वीडियो के अंत में हमारा बारकोड मिलेगा, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। तो अब जो नया वायरस आने वाला है, हम सबके पास में जो वायरस आएगा, उस वायरस के बारे में एक नई इन्फॉर्मेशन आई है। वो नई इन्फॉर्मेशन ये है कि वो वायरस चमगादड़ों से नहीं आएगा, वो किसी और तरह की प्रजातियों से आएगा। और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का खतरा बताया जा रहा है वो है बंदर और चूहे, क्योंकि ये मानव के बहुत नज़दीक हैं। और वैज्ञानिकों का कहना ये है कि उन्होंने जब ये रिसर्च किया तो पता चला कि जो चूहे हैं वो कई बार कोरोना वायरस जैसे वायरसेस से संक्रमित होते रहे हैं, उनका मुकाबला करते रहे हैं और उनके अंदर बड़ी अच्छी खासी एंटीबॉडीज़ हैं जो इन वायरसेस का मुकाबला कर सकती हैं। तो ये माना जा रहा है कि कभी भी कोई वायरस हो सकता है, म्यूटेट हो और वो मानव के अंदर चूहों के ज़रिए आ जाए। चूहों के ज़रिए प्लेग बीमारी फैलती है, ये तो हमने सुना था, लेकिन अब वायरस को लेकर भी वैज्ञानिकों ने नई राय रखनी शुरू कर दी है। न्यू जर्सी है अमेरिका में, वहाँ के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, उनका नाम है सीन किंग, और कंप्यूटर वैज्ञानिक है मोना सिंह मतलब भारतीय। उन्होंने अलग अलग स्तनपायी जो जानवर होते हैं, यानी मैमल्स, यानी जिनके कान बाहर होते हैं और जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और आमतौर पे जो अपने बच्चों को जनते हैं, उनके बच्चे पैदा होते हैं, अंडे पैदा नहीं होते, ऐसे जानवर जो है, मनुष्य भी स्तनपायी है, उनके जो है कोशिकाओं का जो जीनोम है उसको एनालाइज़ किया उन्होंने। उसको एनालाइज करने के बाद में उन्होंने ऐसे जीवों के बारे में अध्ययन किया जो आसानी से वायरस को ग्रहण कर ले लेते हैं। और उन्होंने पाया कि बार बार सार्स जैसे वायरस के संपर्क में मूषक यानी चूहे जैसी प्रजातियां आती रही हैं। उन्होंने एक निश्चित दर पर उनके अंदर एक रेजिस्टेंस और एक टॉलरेंस दोनों पैदा हो गई है उनके अंदर, यानी उनको चूहा आता भी है तो फ़र्क नहीं पड़ता, और दूसरा वो चूहे के अंदर अगर वायरस आता है, माफ़ कीजिएगा, तो फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर आ भी जाता है तो उसको मार भी सकते हैं। दोनों चीज़ें हैं। उनका कहना है कि बार बार इन्फेक्टेड होने से चूहों के अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। उन्होंने अपने शोध पत्र में लिखा है कि हमारे अध्ययन से पता चलता है कि मूषकों को वंशानुगत तौर पर सार्स जैसे कोरोना वायरस के साथ बार बार संक्रमित होते देखा गया, यानी चूहों को बार बार कोरोना जैसे इन्फेक्शन होते रहे हैं। और इन इन्फेक्शंस के होने का मतलब ये है कि ये इनके अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। डॉक्टर किंग और प्रोफेसर सिंह, इन दोनों ने कहा है कि दोनों के अंदर रिसेप्टर्स ग्रहण करने का मादा है, इनके अंदर कैपेबिलिटी है। रिसेप्टर्स आप जानते हैं क्या होते हैं, कि जो वायरस की जो स्पाइक्स होती हैं, वो जो उनके अंदर रिसेप्टर्स लगे होते हैं, वो शरीर में जाके मनुष्य के और कोशिकाओं के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ से म्यूटेंट होकर निकलने लगते हैं। वो पूरी प्रक्रिया मैंने कई वीडियो में आपको समझाई हुई है। ये भी पाया गया है कि मनुष्य जैसे जीव और अन्य स्तनपायी, जिसमें व्हेल भी शामिल होती है, मैं आपको बता दूं व्हेल भी बच्चे देती है, वो स्तनपायी है, भले ही वो पानी में रहती है, लेकिन वो दूसरी उसमें मछलियों की प्रजाति में नहीं आती है। और हम लोगों में जो है वो रिसेप्टर्स बहुत कम पाए गए हैं। इसके अलावा ब्राज़ील में मानोस में एक फेडरल यूनिवर्सिटी है वहाँ की, ब्राज़ील की, जिसमें अमेजोन्स के जंगल में शोधकर्ताओं ने आशंका जताई है
कि ब्राज़ील के अमेज़न के जंगलों में जो बैक्टीरिया मौजूद है वो भविष्य में वायरस फैला सकते हैं। बैक्टीरिया वायरस फैला सकते हैं। बैक्टीरिया बहुत बड़ा होता है, वायरस छोटा होता है, और उनका वाहक चूहे और बंदर हो सकते हैं। और इस यूनिवर्सिटी के जो जीव विज्ञानी हैं मार्सेलो गोडो और उनकी टीम ने हाल में एक कूलर में 3 पाइन टेमिनिड बंदरों की सड़ी हुई लाश उनको मिली। तो जो सड़ी हुई लाश थी, उनका कहना है कि कूलर बंद कर दिया गया था लापरवाही से, इसके कारण वो मर गए थे, लेकिन वो अंदर ही अंदर सड़ गई थी लाश। और उनकी बंदरों के सैंपल लेके उन्होंने स्टडी किया, जहाँ पर उनको दूसरे और जीव वैज्ञानिक भी उसमें शामिल हो गए, और उन्होंने बंदरों के सैंपल के पैरासिटिक मतलब परजीवी, वॉर्म्स मतलब जो कीड़े होते हैं, जैसे पेट में हमारे कीड़े होते हैं उस तरह के वायरस, और संक्रामक एजेंट जो है वो जंगलों में अतिक्रमण कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि ऐसे में ये जो सब लोग हैं जंगलों में घुस रहे हैं, इस तरह के जीव पैरासाइट्स हैं, और वो उन्होंने वहाँ के जो जानवर हैं उनके ऊपर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया, और वो जानवर जो हैं वो पैथोजेंस जो पैदा कर रहे हैं वो मनुष्यों में संक्रमण फैलाते हैं। और इसी तरह के वायरसों के बारे में चीन के बारे में भी कहा जा रहा है कि चीन के चमगादड़ से भी आया। तो अब आपको सरल तरीके से समझाऊं। सरल तरीके की बात यह है कि जब जंगलों में जंगल कम हो गए तो अब क्या हो रहा है कि वहाँ जो जानवर रहते हैं वो और बैक्टीरिया, उनके बीच में एक संघर्ष शुरू हो गया है। बैक्टीरिया जो है वो जानवरों पे कब्ज़ा कर रहे हैं और वो जानवर मनुष्यों के नज़दीक आते जाते रहते हैं। इसलिए अब एक नया ख़तरा ये महसूस किया जा रहा है कि वो जानवर जो हैं वो इन्फेक्टेड होंगे और उनके इन्फेक्शन के ज़रिए मनुष्य में भी ये इन्फेक्शन आ सकता है। अब ये एक दूर की कौड़ी है, ऐसा नहीं है कल ही आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ये ख़बरें थोड़ी सी समझने वाली हैं, इसलिए आपको बता दी। ना तो चिंता करने की ज़रूरत है, ना इसको लेकर किसी तरह का कोई परेशानी की ज़रूरत है, ना फिक्र करने की ज़रूरत है, लेकिन ये एक होने वाली महामारी की आशंकाएँ बताई जा रही हैं। दिमागी घोड़े बहुत सारे वैज्ञानिक दौड़ा रहे हैं, तो ये भी दौड़ा लिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना और शेयर करना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, जय हिंद।